कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ली जंग सो था। वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी से हाफ टैंक भरने को कहता है, लेकिन वो फुल टैंक भर देता है। इस बात से जंग सो को गुस्सा हो जाता है और वहाँ पेट्रोल पंप का मैनेजर आता है और जंग सो को मना लेता है और बस आधे पैसे लेता है और कुछ पानी की बोतलें भी जंग सो को दे देता है। और अब जंग सो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जंग सो की बीवी सी ह्यून का कॉल आता है। वो जंग सो को घर आने को जल्दी कहती है क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन था और उसे उपहार में एक पालतू जानवर चाहिए था। लेकिन जंग सो उसके लिए कुछ और उपहार और केक लेकर जा रहा था। जंग सो कार डीलर था और अभी वही कार डिलीवर करने जा रहा था जिसे वो चला रहा था। उसे उस क्लाइंट का कॉल आता है जिससे बात करते करते वो टनल में घुस जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे टनल में से एक ऐसी आवाज आती है जैसे कोई टनल की छत को तोड़ रहा हो, लेकिन फिर भी जंग सो आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में टनल की दीवारें गिरने लगती हैं। जंग सो के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो वहां से निकल पाए। तभी टनल का एक बड़ा सा मलबा उसकी गाड़ी पर गिर जाता है और जंग सो बेहोश हो जाता है। जब जंग सो को होश आती है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी मलबे में फंसी हुई है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी में होने की वजह से जंग सो की जान बच गई, वरना वो मलबे में दब जाता और उसकी जान चली जाती। जंग सो किसी तरह अपने फोन तक पहुंचता है और 911 पर कॉल करके पुलिस को सब बताता है, लेकिन पुलिस वालों को जंग सो की सारी बातों पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जब पुलिस अपनी रेस्क्यू टीम टनल के पास भेजती है तो वो देखते हैं कि पूरी टनल जमीन में धंस गई है। मीडिया को भी इस बात की खबर मिल जाती है और पूरे शहर में ये बात फैल जाती है। सी ह्यून को भी टीवी से ही पता चलता है कि उसके पति टनल में फंसा है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। कुछ मीडिया वाले जंग सो को कॉल करने लगते हैं और उनमें से एक कॉल जंग सो को लग जाता है। वो उससे पूछते हैं कि उसके पास कितना पानी और खाना है। वो उससे एक वीडियो भी मांगते हैं जिसे वो अपने चैनल पर लाइव डाल सके। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम का लीडर डे क्यूंग आ जाता है और मीडिया वालों पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि एक इंसान की जान दांव पर लगी है और उन्हें बस अपनी टीआरपी से मतलब है, और अगर जंग सो को कुछ हो जाता है तो उनका जिम्मेदार मीडिया वाले ही होंगे। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। डे क्यूंग अब टेंट में जाता है तो उसे जंग सो का कॉल आता है, जिसे वो बहुत गुस्से में पूछता है कि वो उसे बचाने के लिए आज क्यों नहीं आ रहे। क्यूंग उसे शांत कराता है और अपने सवालों का जवाब देने को कहता है। डे क्यूंग पूछता है कि जंग सो टनल के किस हिस्से में फंसा हुआ है, जिसके जवाब में जंग सो कहता है कि वो लगभग टनल के बीच में है। डे क्यूंग उससे पूछता है कि उसके फोन में कितनी बैटरी है, जिसपे जंग सो कहता है कि 75%। ये सुनकर डे क्यूंग कहता है कि वो दिन के 12 बजे ही कॉल करेंगे और बाकी समय उसे अपना फोन बंद रखना पड़ेगा। डे क्यूंग कहता है कि जंग सो को अपनी बेटी का केक खाकर जिंदा रहना पड़ेगा और जितना भी पानी है उसके पास उसे थोड़ा थोड़ा पीकर लगभग 7 दिन चलाना होगा। डे क्यूंग अब जंग सो की बताई हुई जगह पर मार्क करने लगता है और डे क्यूंग की बातों से हम समझ पाते हैं कि जंग सो को बाहर निकालने के लिए काफी दिन लग जाएंगे। कुछ देर बाद सी ह्यून जंग सो को कॉल करती है। बात करते वक्त सी ह्यून रोने लगती है। सी ह्यून बताती है कि उनकी बेटी को अपनी मॉम के घर पर छोड़ दिया है और उसे कुछ भी नहीं बताया है। सी ह्यून जंग सो को अपनी बेटी से बात करने को कहती है, जिससे बात करते जंग सो बहुत इमोशनल हो जाता है। सी ह्यून जंग सो को हौसला देती है और कहती है कि वो उसे जल्द ही वहां से निकाल लेंगे। डे क्यूंग अब एक रेस्क्यू टीम के साथ जंग सो को निकालने का प्लान बनाते हैं। मीटिंग में शहर के एक मंत्री आए थे, जिन्हें डे क्यूंग ने पास की एक टनल को बंद करवाने को कहा था, क्योंकि वहां ब्लास्ट घटते रहते हैं और अगर फिर से ब्लास्ट होता है तो टनल नीचे धंस जाएगी। अब रेस्क्यू टीम टनल में कुछ ड्रोन भेजती है, लेकिन टनल के अंदर लोहे की वजह से ड्रोन काम करना बंद कर देते हैं। अब उन्हें सूझता है कि वो खुद अंदर जाकर टनल की हालत देखें, इसलिए डे क्यूंग अपने एक साथी के साथ कार में टनल के अंदर जाने लगता है। अंदर जाकर डे क्यूंग उतर कर देखता है, तब उसका साथी हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज से जंग सो को भी सुनाई देती है। वो तुरंत डे क्यूंग को कॉल करके बताता है। डे क्यूंग को पता चल जाता है कि जंग सो आसपास ही था। तभी टनल दोबारा से धंसने लगती है। वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी बाहर निकालते हैं। डे क्यूंग जंग सो को कॉल करके पूछता है कि क्या वो ठीक है। जंग सो की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो फिर से बच गया, लेकिन जंग सो को बाहर निकालना और भी मुश्किल हो गया क्योंकि टनल जमीन में दब गई है। सी ह्यून वहां जाकर जंग सो का हाल पूछती है और जंग सो अब भी जिंदा है सुनकर उसे राहत की सांस आती है। सी ह्यून मंत्री से पूछती है कि जंग सो को कब तक बाहर निकाला जाएगा।
मंत्री उसकी बात को कोई नहीं सुनता और बस फोटो खिंचवाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम जंग सो को देखते हैं जो अपनी बेटी का बर्थडे केक खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर खुद को जिंदा रख रहा था। जंग सो को बैक सीट पर कुछ जरूरत का सामान मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे वहाँ कोई आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उसे एक और कार दिखाई देती है जिसमें एक लड़की होती है और एक कुत्ता। जंग सो किसी तरह अपनी कार से बाहर निकलता है और उसी लड़की के पास जाता है। उस लड़की के पैर पर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया था जिसकी वजह से वो हिल ही नहीं पा रही थी। जंग सो उस लड़की को बताता है कि जल्द ही उन्हें वहां से बाहर निकाला जाएगा। वो लड़की जंग सो से पानी मांगती है। हालांकि जंग सो के पास पानी कम होता है, लेकिन इंसानियत के नाते वो कुछ पानी उस लड़की को दे देता है। लड़की जंग सो के फोन से उसकी मॉम से बात करती है और कहती है कि वो टनल में फंसी हुई है और उसके साथ एक आदमी भी फंसा है जो कह रहा है कि उन्हें वहां से जल्द ही निकाल लिया जाएगा। उस लड़की की मॉम जंग सो से बात करती है और कहती है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। अब जंग सो अपनी कार में आ जाता है क्योंकि उस लड़की को कुछ देर सोना था। जंग सो भी अब सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि उसका सारा केक उस लड़की के कुत्ते ने खा लिया था। जंग सो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि भूख तो जानवर को भी लगती है। सी ह्यून हमेशा टनल के बाहर ही बैठी रहती है, ये सोचकर कि उसका पति बाहर आ जाएगा। जंग सो को वो लड़की आवाज लगाती है जिसे सुनकर जंग सो उसके पास जाती। लड़की की हालत बिगड़ गई थी। वो जंग सो से पानी मांगती है। जंग सो अपनी कार में पानी लेने जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो लड़की मर चुकी है। ये देखकर जंग सो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उस लड़की की तरह मर जाएगा। वो डे क्यूंग को कॉल लगाता है और कहता है कि अब उसके पास ना ही पानी है और ना ही खाना है। डे क्यूंग जंग सो को अपना यूरिन पीकर जिंदा रहने को कहता है। जंग सो डे क्यूंग से पूछता है कि उसे कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा। डे क्यूंग कहता है कि कुछ समय और, जिसके बाद जंग सो को बाहर निकाल लिया जाएगा। इस दौरान हम देखते हैं कि टनल को ड्रिलिंग का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब जंग सो को टनल में फंसे 23 दिन हो गए हैं और शहर में बर्फ गिरना भी शुरू हो गई है। बर्फ गिरने के कारण काम में भी रुकावट आना शुरू हो जाती है। खुदाई करते समय एक आदमी की जान भी चली जाती है। ये बात शहर में फैल जाती है और लोग कहने लगते हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए कितने आदमियों की जान देनी पड़ेगी। बगल का टनल जिसका काम रुकवा दिया था, वो काम अब शुरू करने के लिए दबाव डालने लगते हैं। इधर सब लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि टनल को ड्रिल कर लिया गया था। डे क्यूंग जंग सो को कॉल करके पूछता है कि क्या उसे कोई ड्रिल दिखाई दे रही है, जिसके जवाब में जंग सो नहीं बोलता है। डे क्यूंग को पता चल जाता है कि उन्होंने गलत जगह पर खुदाई की है। जंग सो की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो एक छोटी सी जगह से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। सी ह्यून जंग सो से बात करती है और कहती है कि वो किसी भी तरीके से उसे बाहर निकाल लेंगे और उसे हौसला देती है। अब जंग सो के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और सबको लगने लगता है कि जंग सो मर चुका है। टनल के बाहर उस आदमी की मां आती है जिसकी मौत खुदाई के वक्त हो गई थी। वो सी ह्यून को बहुत बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसके पति की वजह से उसकी बेटे की जान चली गई थी। ये सब सुनकर सी ह्यून बहुत दुखी हो जाती है। तभी एक अधिकारी आकर सी ह्यून को अपने साथ ले जाता है और उसे कुछ पेपर्स देता है और साइन करने के लिए कहता है। ये दूसरी टनल के काम शुरू करने के पेपर्स थे। सी ह्यून जानती थी कि अगर वो उन पेपर्स पर साइन कर देगी तो अगर जंग सो जिंदा भी होगा तो मर जाएगा, क्योंकि जैसे ही दूसरी टनल में ब्लास्ट होगा टनल धंस जाएगी और जंग सो दबकर मर जाएगा। सी ह्यून को अब लगने लगा था कि जंग सो मर चुका है और अब वो नहीं चाहती थी कि किसी और की मौत उसकी वजह से हो, इसलिए सी ह्यून उन पेपर्स पर साइन कर देती है। ये बात सी ह्यून रेडियो पर कहती है क्योंकि जंग सो की कार में रेडियो था और अगर वो जिंदा हुआ तो सुन पाएगा। सी ह्यून जंग सो से माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसे बचा नहीं सकी और अगर वो जिंदा है तो खुद ही बाहर निकल जाए क्योंकि अब रेस्क्यू को भी रोक दिया गया था। ये सुनकर जंग सो का बहुत दुख होता है। हम डे क्यूंग को देखते हैं जिसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो ड्रिल मशीन से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोफोन नीचे भेजता है ताकि जान सके कि जंग सो जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा होगा तो वो उसे बचा लेगा। दूसरी तरफ हम जंग सो को देखते हैं जो एक छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरी टनल के ब्लास्ट की वजह से माइक्रोफोन नीचे गिर जाता है और मलबा और भी धंसने लगता है। जंग सो अपनी कार में बैठकर जाता है और गुस्से में कार की हॉर्न बजाने लगता है। तभी डे क्यूंग उसके हॉर्न को माइक्रोफोन से सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि जंग सो अभी भी जिंदा है। तुरंत ही दूसरी टनल का काम रुकवा देता है और खुदाई शुरू करवा देता है और अब वो जंग सो तक पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। उसके साथ उस लड़की के कुत्ते को भी बाहर निकाल लिया जाता है। जंग सो 35 दिनों के बाद टनल से बाहर आया था।
से ह्यून जंग सो को गले से लगाकर रोने लगती है और माफी भी मांगती है। सारे मीडिया वाले जंग सो की फुटेज लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अभी वो मंत्री वहां आ जाता है फोटो खिंचवाने के लिए। जंग सो डे क्योंग के कान में सबको वहां से हटाने के लिए कहता है। जंग सो को अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर अब वो ठीक हो जाता है। आखिर में हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां जंग सो और उसकी पत्नी एक टनल में जाने वाले होते हैं। पहले तो जंग सो डर जाता है, लेकिन फिर उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है, जिसके बाद वो टनल में जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।